मालूम नहीं है बेनामे होते हैं, जहाँ बेनामे की जगह होती है, आपने जाके क्यों वहाँ पे ऐसा कर दिया? मुझे कोई मालूम नहीं था जी, मैंने तो एग्रीमेंट करा था। ये बोले कि मैं बढ़वा रहा हूँ तुम्हारा टाइम, हाँ। और फिर इतने दिन का टाइम बढ़ जाएगा। हाँ। तो हम बड़े खुश हुए, मैंने कि चलो टाइम। तो हमारे पिताजी को वहाँ ले जाके इनसे बेनामा करा लिया और हमें उन्होंने ये कागज दिए। अच्छा। वहाँ बदतमीजी कर रही पुलिस पे, वो कर रही लाठी डंडा सब चीज़ पुलिस ने वीडियो बनाई है, बरामद करें इनसे। वहाँ से ले गए, इसकी बेटी ले गए, हर्षा भी और बल्लम भी इन पे। इसमें ये दाखिल खारिज की कह रहा, इसका दाखिल खारिज ये रहा। दाखिल खारिज सीओ के यहाँ भी कैंसिल हो गया, एसओसी के यहाँ भी कैंसिल हो गया। बेटी गाड़ी में पुलिस में बैठ के भी वहाँ भी कह रही अपनी मम्मी से, नो मट्टी का तेल छिड़क ले, डीजल छिड़क ले, अपने ऊपर आग लगा ले। इन पे कई मुकदमे पहले भी दर्ज हैं और इनका यही धंधा है। और ये रही हमारी थाने की एक रिपोर्ट है, ये रही जुआ सट्टे बिना लाइसेंस के ब्याज को काम दवा बनाना चाह रहे हैं। नो कल योगी जी आ रहे हैं बुलंदशहर, बाबा योगी जी, नो वहाँ जाके हम ड्रामा करें, पुलिस प्रशासन पे दबाव बने, ये अपना दबाव बनाने। मीडिया पर एक वीडियो 3 दिन से लगातार वायरल हो रहा है। एक शख्स उसमें लगातार पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि कुछ लोग मेरी जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लालचंद शर्मा, गांव याकूपुर, थाना सलेमपुर का रहने वाला हूं। मैंने सौदान सिंह सनोफ लीला सिंह की 14.5 बीघा ये ज़मीन मोल खरीदी और दाखिल खारिज मेरा हो गया, नियम अनुसार हुआ, चेक पेमेंट हुए, कोई परेशानी नहीं हुई। जो पक्ष जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो हमारे पास पहुंचे हैं अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह वो आरोप लगा रहे हैं उसी तरह से वो भी बताना चाहते हैं कि मामला क्या है। जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन सनो। कहाँ से हैं आप? मैं गाँव याकूपुर। आपके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप उनकी ज़मीन को छीनना चाहते हैं, उनके नाम पर आपने बेनामा कर दिया, आपने पैसे ले लिए, मामला क्या है? मामला ये है, हमने 11 महीने का एग्रीमेंट किया 1.5% की ब्याज पे। तो हमारे गांव के कितने पैसे लिए थे आपने? हमने लिए 22 लाख रुपए दिए उन्होंने। तो जिनमें से 18 लाख रुपए हम पे, 4 लाख हम पैसे लेकर के उन्होंने वापसी ले लिए हमसे। फिर हमारा एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट होने के बाद जब 11 महीना हमारे एग्रीमेंट किस चीज़ का किया था? हमने ज़मीन का किया, 14.5 बीघा ज़मीन का। तो आपने एग्रीमेंट क्यों किया था? हमने एग्रीमेंट ये किया, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत थी। अच्छा, बेचने के लिए नहीं था? नहीं, बेचने के लिए नहीं, एग्रीमेंट खाली पैसे की ज़रूरत के लिए हमने एग्रीमेंट किया। अच्छा, पैसा कुछ आपने ब्याज पर लिया था? ब्याज पर लिया, 1.5% की ब्याज पे। अच्छा, इसलिए एग्रीमेंट करना पड़ गया? इसमें करना पड़ गया। हमारे गांव के ये लालचंद सनोफ हरिशंकर, अच्छा, उनसे हमने पैसे लिए। तो जब 11 महीना का टाइम पूरा होने के लिए हमने कही, नो पंडित जी हम अपनी ज़मीन बेच के या कुछ करें, तो वे बोले नहीं ज़मीन कोई जरूरत नहीं, हम टाइम बर्बाद दें तुम्हारा 11 महीने का और। तो वे 3 तारीख में 3/5/2023 में हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, उन्हें बुलंदशहर लेके आए। बुलंदशहर लेके कचहरी में उन्होंने पेपर तैयार कराए, जिनमें टोसी में आज हमें पेपर दिए उन्होंने हमें। फिर वे शिकारपुर ले गए हमें। शिकारपुर ले जाने के बाद ना तुम्हारा फ़ोटो खींचेगा, तो हमारे पिताजी को वहाँ ले जाके इनसे बेनामा करा लिया और हमें उन्होंने ये कागज़ दिए। अच्छा, उन्होंने ये कागज़ दिए हमें। अच्छा, ये किस चीज़ के कागज़ हैं? ये कागज़ उस टीम के, उस चीज़ के, हमारे पिताजी से कह दिए हमने टाइम बर्बाद दिया तुम्हारा। अच्छा, इसमें टाइम बढ़ा हुआ है क्या? हाँ जी, इसमें टाइम बढ़ा हुआ कुछ नहीं है। इसमें ये कागज़ दे दिया, टाइम बर्बाद दिया, हमारे पिताजी से बेनामा करा लिया वहाँ पे। अच्छा, शिकारपुर नहीं, में। जो कागज आपको दिए वो दिए हैं कि टाइम बढ़ चुका है, हाँ। मगर वहां पर बेनामा हुआ, वो बेनामा उनके पास चला गया। वे बेनामा चला गया। ये कागज़ हमारे पिताजी दे दिया, हमने घर धर लिए पिताजी ने। आपका कहना है कि 420 से ही सब कुछ? 420 से इन्होंने हमसे बेनामा किया है। इनके खिलाफ 420 की FIR भी है। अच्छा, FIR दर्ज हो गई? FIR दर्ज हो गई। अच्छा, फिर 10 महीने बाद हमने कही ना हमारे पैसा का इंतजाम हो गया, आप हमारी ज़मीन वापसी लौटा दो इनसो। इन्होंने कही अब लौटाएंगे, 2 दिन 4 दिन ऐसे ही करते रहे। फिर गाँव के आदमी ने बताई तुम्हारा बेनामा करा लिया। अच्छा, फिर हम शिकारपुर जाके रजिस्टर ऑफिस में चेक करे हमने, तो इन्होंने बेनामा करा लिया। फिर गांव के आदमी हमने जोड़े, पंचायत हुई कई दिन। कौन से गांव के आदमी जुड़े थे? गांव याकूपुर के आदमी है। अच्छा, ये आपके गांव का है? हाँ, ये हमारे गांव का, ये लालचंद भी। तो ये हमारे गांव का, ये गांव के आदमी जोड़े। तो फिर हमारी वहाँ बैठ के बात हुई। कितने आदमी जुड़े होंगे लगभग? लगभग वहाँ 85 आदमी है अच्छा, गाँव के। तो वो अगर हम गांव जाके पड़ताल करें, गांव जाके पूछे लोगों से, तो क्या वो कह देंगे कि जी हाँ हमारे सामने पंचायत हुई थी? हाँ जी, वे सब कह देंगे, सब लोग कह देंगे। वहाँ समझौता भी हुआ, समझौता के कागज भी। नामा है आपके पास? हाँ जी, ये रस्म। क्या था समझौते नामे में? समझौता में ये आज इन्होंने जब बेनामा करा लिया, इन्होंने कही हमारे पिताजी से, नो 2 लाख रुपए गलती से तुम्हारे खाते में और पहुंच गए। तो हमारे पिताजी ने 2 लाख रुपए लेकर के इन्हें दे दिए। 2 लाख रुपए भी इन्हें दे दिए। फिर इन्होंने गांव में जाके समझौता हो, 9 लाख रुपए जो RTGS करे इन्होंने, ये रहा समझौता नामा। अच्छा, ये समझौता नामा है? हाँ जी।
तो इसमें 9 इसमें लाख। क्या लिखा गया था, क्या बातें ऐसी थी जो लिखा, कुछ गवाह भी हैं इसमें? हाँ जी, गवाह भी हैं इसमें। अच्छा। इसमें हमारे गांव के हैं गवाह, हाँ। वीर है? वीर कुमार, और वीर कुमार सनोप राजपाल सिंह, हम्म, अनिल सनोप झमेल सिंह, संजय सनोप झमेल सिंह, कुलदीप सनोप सुलंदर सिंह। अच्छा, ये लोग गवाह हैं ये लोग इसमें गवाह जो हैं। फैसला हुआ था। जो फैसला फैसला क्या हुआ था? फैसला ये हुआ, 9 लाख रुपया इन्होंने नगद लिए हमसे, एक ब्लैंक चेक लिया। अच्छा। नो, कल हम तुम्हारा बैनामा कर देंगे, बैनामा कर देंगे, वापस बैनामा कर- वापसी कर देंगे तुम्हारा बैनामा। अच्छा। 9 लाख रुपया नगद ले लिया, 4 लाख रुपया एक ले लिए इन्होंने, 2 लाख एक ले लिए जो ब्याज के बैठे इनके, वे पहले ले लिए। 9 लाख रुपए का इन्होंने नगद लेके और एक ब्लैंक चेक ले लिया। एक बात बताओ बाबूजी, आपका क्या नाम है? सौदान सिंह है जी। आपको मालूम नहीं है बैनामे होते हैं, जहाँ बैनामे की जगह होती है, आपने जाके क्यों वहाँ पे ऐसा कर दिया? मुझे कोई मालूम नहीं था जी, मैंने तो एग्रीमेंट करा था। ये बोले कि मैं बढ़वा रहा हूँ तुम्हारा टाइम, हाँ। और फिर इतने दिन का टाइम बढ़ जाएगा। हाँ। तो हम बड़े खुश हुए, मैंने कि चलो टाइम बढ़ रहा हो हमारा। हाँ। तो इन्होंने धोखे से मुझ पर अंगूठा लगा लिया, तो फ़ोटो भी खिंचवाई, अंगूठा भी लगवाया। अच्छा। तो मैंने तो वहाँ किसी ने आपसे पूछा था कि आपकी ज़मीन जो है बेची जा रही है, या आपको पैसा मिल गया नहीं मिल गया, कुछ पूछा था? यही पूछ रहे थे जी कि आपने जो ज़मीन इनकी एग्रीमेंट किया कि क्या किया? मैंने की जी मैंने एग्रीमेंट किया है इनसे। ये बोले ठीक है, उन्होंने और कुछ नहीं पूछा मुझसे। बस? हाँ। और कुछ नहीं पूछा इसमें? अच्छा, फिर? तो हमने 9 लाख रुपए नगद दे दिए, एक चेक दे दिया इन्हें साइन करके। इन्होंने फिर हमारा नहीं लौटाया बैनामा। गांव के लोगों में ये नाट गए, इन्होंने चेक में 20 लाख रुपए भर के कोर्ट में कर दिया। कोर्ट में हम पे मुकदमा कर दिया इन्होंने, इन लोगों ने। हाँ जी, इन लोगों ने हम पे मुकदमा कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहाँ के जो आपने पुलिस से मिली भगत कर ली है, आपके ऊपर लिए कह रहे हैं, और वो पुलिस उनकी लड़की को उठा के ले गई है। आपके भी परिवार में किसी को लेके गई है? ये उसके- गलत है। हमारी पत्नी है पूजा, तो जब इसकी लड़की वहाँ बदतमीजी कर रही, पुलिस पे वो कर रही, लाठी डंडा सब चीज़ पुलिस ने वीडियो बनाई है, बरामद करें इनसे। वहाँ से ले गए, इसकी बेटियाँ ले गए, फलसा भी और बल्लम भी इन पे। अच्छा। इसकी बेटियाँ ले गई है पुलिस, हमारी पत्नियाँ ले गई है। अच्छा। तो इसकी बेटी गाड़ी में पुलिस में बैठ के भी वहाँ भी कह रही अपनी मम्मी से, नो मट्टी का तेल छिड़क ले, डीजल छिड़क ले अपने ऊपर, आग लगा ले अपने ऊपर। अच्छा। हाँ, पुलिस का आगे भी इसकी बहुत बहुत गंदी गंदी गाली दे रही है, और कोई भी इनकी भाषा अच्छी नहीं। अब पुलिस पे ये आरोप लगा रहे हैं, तो हमारी पत्नी भी गई, फिर 151 दोनों की हुई है वहाँ पे। शिकारपुर तहसील में 151 की जमानत हुई है। आपने अपनी बात रखी है, अगर दूसरा पक्ष अपनी बात आके रखना चाहे, आपको कोई एतराज है? हमें एतराज नहीं, हमने अपने सगळे डॉक्यूमेंट्स है। हमारा क्या है इसमें, ये दाखिल खारिज की कह रहा, इसका दाखिल खारिज ये रहा। दाखिल खारिज सीओ के यहाँ भी कैंसिल हो गया, एसओसी के यहाँ भी कैंसिल हो गया इसका दाखिल खारिज। अब डीडीसी साहब के यहाँ विचाराधीन है। यानी जो ज़मीन की कीमत क्या है वहाँ आपकी? कम ज़मीन की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए कीमत है आज की डेट में। आपकी ज़मीन की कीमत? हाँ जी, हाँ जी। कितनी ज़मीन है टोटल? 14.5 बीघा ज़मीन है। हाँ। और जो इसने 18 लाख रुपए में कर ले, 24 लाख इसने दिए, 6 लाख इसने नगद ले ली हमसे। अब एक ब्लैंक चेक भी ले लिया। ऐसा तो नहीं कुछ पैसा आपने अलग से कैश में ले लिया हो, ऐसा तो? ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात बिल्कुल सही है। अगर 18 लाख रुपए रिकॉर्ड में भी होते हैं, तो 18 लाख रुपए में 14 बीघे ज़मीन तो नहीं आ सकती। ये अपने आप में वाकई सोचने का विषय है। खैर, अपनी बात एक पक्ष ने रख दी है, अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो हम उनकी भी बात ज़रूर रखेंगे। तमाम दस्तावेज इनके पास में है। जिस तरह से इन्होंने समझौतानामा दिखाया है, पंचायत में समझौतानामा हुआ, पंचायतियों के यहाँ पर हस्ताक्षर हैं, उसी अगर ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो इनकी बात फ़िलहाल तो सही लग रही है। ज़मीन इनकी है, और 18 लाख में कोई ज़मीन 14 बीघे तो किसी भी सूरत हाल में लिख नहीं सकता। चलिए खैर, देखते हैं कि प्रशासन इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है।